हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कंपनी ये है, ठीक है, इसकी वैल्यूएशन जो है वो 100 है, ठीक है। उसके नेक्स्ट ईयर वैल्यूएशन 10% से कितनी बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। 10% से बढ़ती है तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। परसेंट ऐसे ही निकालते हैं, 10 हो जाएगा। तो 100 से 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 110। फिर नेक्स्ट ईयर क्या करता है कि 10% और बढ़ जाता है, ठीक है। जब 10% बढ़ता है तो 110 का अगर 10% हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 31। जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बढ़ी, ठीक है, इसी को हम सक्सेसिव एंड रेशियो मेथड कहते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छे तरीके से क्वेश्चन में समझते हैं। चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा, the price of Redmi Note 9 Pro decreased by 10% and again reduced by 10%. Find the combined decreasement in total price। ठीक है, एक Redmi फ़ोन है जो जिसकी वैल्यू 10% से पहले डिक्रीज होती है, फिर अगेन उसकी वैल्यू कितने परसेंट से, 10% से डिक्रीज होती है। तो पहले इसको हम रेशियो मेथड से देखते हैं। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, जो परसेंटेज दिया रहता है, ठीक है, उसको हम पहले किसे कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 10% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि 10% का 10 ही हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो ओल्ड जो अमाउंट था इधर लिखेंगे और न्यू इधर लिखेंगे हम, ठीक है। तो ओल्ड कितना था, 10%, ये 10% इसको हम क्या मानेंगे, ओल्ड मानेंगे। और वन वन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है 10%, ठीक है। तो पहले कितना था, 10 था, फिर 1 रिड्यूस हो गया, कितना हो गया, 9 हो गया है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 10 जा 100 हो जाएगा, 9 9 से कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। कितने का डिक्रीजमेंट है, 19 का है, ठीक है, 19 का है। और कितने के ऊपर है, 100 के ऊपर, तो 100 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19%, ठीक है। इसको हम देखते हैं सक्सेसिव मेथड से, ठीक है। सक्सेसिव मेथड के एक फॉर्मूला है, उसको हम नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। हम ए कौन सा मानेंगे, जो पहला वैल्यू होगा उसको हम ए मानेंगे, जो दूसरा वैल्यू होगा उसको हम बी मानेंगे, ठीक है। तो पहला वैल्यू कितना है, डिक्रीज है 10%, तो 10% -10 हो जाएगा, ठीक है। अगेन डिक्रीज है 10%, तो ये भी -10 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा, ये क्या है, माइनस का 10%, ठीक है। फिर करेंगे माइनस का 10, क्योंकि दोनों ए और बी 10 10 है, और अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। और प्लस ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इन दोनों से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 20 -20 + 1, ठीक है। तो -20 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। जैसा भी आपको अच्छा लगे उसी मेथड से करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ सोप इंक्रीज बाई 20% एंड अगेन इंक्रीज बाई 10%। फाइंड द कंबाइंड इंक्रीजमेंट इन द टोटल प्राइस, ठीक है। एक सोप है, उसकी जो वैल्यू है पहले 20% इंक्रीज होती है और दोबारा 10% इंक्रीज होती है, ठीक है। तो पहले हम किससे देखेंगे, रेशियो मेथड से देखेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 ऊपर लिखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/5। तो ओल्ड लिखेंगे, ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या थी। ओल्ड वैल्यू कितनी थी, 10 थी, ठीक है, 10 थी। इसमें क्या हुआ है, पहले वाले में इंक्रीजमेंट हुआ है, तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे में क्या हुआ, अगेन 10% इंक्रीज, ठीक है। तो ये तो 5 है, ठीक है। 5 से इंक्रीज हो कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 से 50 हो जाएगा, और 11 6 से कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, ठीक है। 66 हो गया। देखेंगे कितने इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितने का है, 16 का है, ठीक है। 16 का है, और कितने के ऊपर है, 15 के ऊपर है, ठीक है। 15 के ऊपर है ना। और परसेंटेज हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है,
100 से मल्टीप्लाई करना होता है, 50 से काटेंगे ये 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो 16 2 से कितना हो जाएगा 32%, ठीक है। सक्सेसिव से देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। सक्सेसिव, उसके बाद से ए क्या मानेंगे, ये पहला ये हमारा ए हो जाएगा, ये दूसरा क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ए कितना 20 है तो 20 हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस दूसरा कितना है 10 है, प्लस कर लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ए है 20 और ये कितना है 10 है, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 200 को अगर 10 से 100 से काटे हम तो ये कितना बचेगा 2 बचेगा बस, ठीक है। तो इसको हम प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 32%, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ बियर शैम्पू इंक्रीज by 20%, then decrease by 10%. Find the increase and decrease in the total price, ठीक है। शैम्पू की प्राइस पहले 20% इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है 10%, ठीक है। तो उसको फाइंड करना है कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है टोटल प्राइस, ठीक है। पहले हम देखते हैं रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड कितना पहले इंक्रीज हुआ है 20%, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20 अपॉन 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कितना है 10% है, तो 10% को अगर हम चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ओल्ड, ठीक है, और यहाँ न्यू लिखेंगे। पहले में क्या हुआ है इंक्रीज, इंक्रीज हुआ है ना, तो 5 से बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया। तो ओल्ड क्या था 5 था, अब न्यू कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। और सेकंड में क्या हुआ डिक्रीज बाई 10%, 10 से 1 कम हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। तो पहले कितना था 10 था, डिक्रीज हुआ है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10 जा 15 और 6 9 जा 54 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा डिफरेंस 4 है, ठीक है। और कितना है कितने के ऊपर है 50 के ऊपर, ठीक है। तो 50 इंटू 100 करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15 2 जा, ठीक है। ये क्या हो गया 8%। अब ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है ये पता करना है हमें। तो देखेंगे ओल्ड पहले कितनी वैल्यू थी 50 थी, ठीक है। अब न्यू कितनी हो गई है वो 64 हो गई है। तो पहले से कंपेरिजन में इंक्रीज ही हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8%, ठीक है। इसी तरीके से हम सक्सेसिव से देख लेते हैं एक बार। सक्सेसिव से एक बार देखते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो क्या करेंगे पहला क्या है हमारा 20%, ठीक है। तो 20% कितना हो जाएगा, ये 20% हो गया। दूसरा क्या है डिक्रीज है, जब डिक्रीज रहेगा ना तो हमें माइनस का साइन लगाना होता है, जब इंक्रीज होगा तो हमें प्लस का साइन लगाना होता है, ठीक है। तो डिक्रीज है तो यहाँ क्या करेंगे -10 करेंगे, ठीक है। फिर प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा ए का कितना है 20, ठीक है। और यहाँ कितना है माइनस का 10 है, ठीक है। और अपॉन क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, ठीक है। फिर देखेंगे इसको हम माइनस करेंगे तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है। और एक जीरो से यहाँ गया और एक जीरो से यहाँ कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा 8% इंक्रीज, ठीक है। इससे भी मेथड से आ गया।